नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नीमा भट्ट। डॉक्टर नीमा सीनियर कंसल्टेंट हैं हिमाटोलॉजी, हिमाटो ऑन्कोलॉजी, बीएमटी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। और डॉक्टर नीमा अपोलो हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। डॉक्टर नीमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीमा, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, वो चाह रहा हूँ मल्टीपल माइलोमा पे। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मल्टीपल माइलोमा जो है वो एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है। और आइए इस जी। बातचीत को आगे लेके जाते हैं डॉक्टर नीमा के साथ। डॉक्टर नीमा, क्या होता है मल्टीपल माइलोमा? विशाल जी, जैसे आपने संक्षिप्त में बोला, मल्टीपल मायलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है। तो तीन तरह के ब्लड कैंसर होते हैं मेजरली: लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और मायलोमा। तो ये मायलोमा जो है ये एक तरह का कण है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, जो यूजुअली हमारे बॉडी में प्रोटीन्स उत्पत्ति करती है। तो अगर वो नॉर्मली चलता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रिजर्व होता है, हमारे बॉडी का रेसिस्टेंस पावर जो बोलते हैं, इन्फेक्शन फाइट करने की शक्ति, वो सब प्रिजर्व करने के लिए ये प्लाज्मा सेल्स दिन रात काम करते हैं। बट जैसे किसी भी कैंसर में होता है, जब ये प्लाज्मा सेल्स में कैंसर आ जाती है, उसको हम मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं। तो यूजुअली ये शुरू होता है बोन मैरो, जो हमारे खून बनाने वाली फैक्ट्री है, उधर से शुरू होती है। और ज्यादातर ये प्लाज्मा सेल्स बढ़ते बढ़ते ये ब्लड में भी आते हैं कभी कभी। बट ज्यादातर हम क्या देखते हैं, ये प्लाज्मा सेल्स जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोटीन्स की उत्पत्ति करते हैं, वो हमें खून में ज्यादा मात्रा में मिलती है इस बीमारी में। इसके क्या सिम्टम्स क्या रहते हैं डॉक्टर नीमा? वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसके सिम्टम्स बहुत हल्के होते हैं इनिशियली इन द बिगिनिंग, तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है नॉर्मल लोगों को। ज्यादातर ये अनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होने से प्रेजेंट करता है। सो थकान, काम में मन नहीं लगना, बहुत ज्यादा काम करने का मन नहीं करना, वेट लॉस, तो लगता है कि वजन धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। कभी कभार पीठ में या हड्डियों में दर्द नजर आना, स्पेशली पीठ के हड्डी में, जो स्पाइन बोलते हैं हम। सो पीठ के हड्डियों में दर्द होना, या अगर डिसीज थोड़ा एडवांस्ड है तो शोल्डर्स में दर्द, और मल्टीपल बोनी पॉइंट्स, सो शरीर के मल्टीपल हड्डियों में हमें दर्द नजर आता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये सेल्स पाए जाते हैं आपको बोन मैरो में। सो जहां जहां बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ये सेल्स के हाइपर एक्टिविटी की वजह से उधर सब आपको दर्द नजर आ सकता है। उसके अलावा और भी कुछ छोटे सिम्टम्स हैं, जैसे वेट लॉस, जैसे मैंने बताया, कभी कभार लो ग्रेड फीवर्स, छोड़ छोड़ के लोग, मतलब कम मात्रा में बुखार आना, और खाना खाने का मन नहीं लगना। सो ये सारे मेजर एंड माइनर सिम्टम्स। इसका कारण क्या होता है डॉक्टर नीमा? जैसे हमने डिस्कस किया, ये ब्लड कैंसर है। सो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स हमें कारण का पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये किस वजह से होती है। इस ये ऐसे डिसीज नहीं है जो स्मोकिंग की वजह से होता हो या अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता हो, जैसे लंग कैंसर या लिवर कैंसर। ये उस तरह की कैंसर नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी फैमिली हिस्ट्री, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि घर में या फैमिली में किसी को ये बीमारी है तभी हमें आने की जरूरत। इट इज नॉट हेरिडिटरी जो हम बुलाते हैं, ये कोई हेरिडिटरी बीमारी या ब्लड कैंसर नहीं है। हम बस ये जानते हैं कि कुछ जीन म्यूटेशंस जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, बट ये यूजुअली पैदाइश नहीं होते। ये म्यूटेशन हमारे लाइफ के दौरान उत्पत्ति होते हैं, जिसके वजह से ये प्लाज्मा सेल माइलोमा जो है वो उत्पत्ति होती है। एंड डायग्नोसिस क्या रहते हैं इसके? करेक्ट। जो पेशेंट्स ये सिम्टम्स के साथ आते हैं, यूजुअली फिजिशियन से आते हैं हमारे पास पेशेंट्स। जो फिजिशियंस के पास जाते हैं पेशेंट्स, जब बोलते हैं कि हमें थकान हो रहा है, तो वो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में यूजुअली कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि इनका हीमोग्लोबिन कम है। उसके अलावा ये किडनी पे भी असर डाल सकता है, बट यूजुअली पेशेंट्स को उसका पता चलना मुश्किल है। तो किडनी का एक नंबर हम बोलते हैं उसको क्रिएटिनिन, जो किडनी का फंक्शन टेस्ट करता है, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा हम एक मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट जो करते हैं उसको बोलते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी। मतलब जो ये फैक्ट्री है जहाँ पे ये ब्लड सेल्स उत्पत्ति होते हैं, वो हमारे हिप बोन में होता है। तो उसमें हम छोटी सी सुई डाल के, एनेस्थीसिया के साथ एक छोटी सी सुई डाल के उधर से सैंपल लेकर टेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और ब्लड टेस्ट हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इम्यूनोफिक्सेशन। जो ये प्रोटीन्स ज्यादातर मात्रा में उत्पत्ति करती है ये प्लाज्मा सेल्स, उसको मेजर करके देखते हैं कि हाँ ये ज्यादा है, तो इसकी वजह से प्लाज्मा सेल माइलोमा
या माइलोमा होने की चांसेस हैं। तो ये सारे हम ब्लड टेस्ट, बोन मैरो, और एक और है जो उसको बुलाते हैं पेट सीटी, जो होता है होल बॉडी स्कैन। सो होल बॉडी स्कैन में हमें दिख जाता है कि हाँ, मल्टीपल हड्डियों में इस डिसीज का या ये बीमारी का इन्वॉल्वमेंट है। तो इससे हम डायग्नोसिस और स्टेजिंग, क्योंकि ये एक तरह का कैंसर है, तो इसका स्टेजिंग ऐसे नहीं है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। यूजुअली हम बोलते हैं ये हाई रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क या लो रिस्क डिजीज है। तो मल्टीपल फैक्टर्स से हम, और मल्टीपल टेस्ट, काफी सारे टेस्ट के साथ हम इसका डायग्नोसिस और स्टेजिंग कंप्लीट करते हैं। मैं ट्रीटमेंट आप पे आने से पहले डॉक्टर नीमा, अभी आपने रिस्क का जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएंगे रिस्क कितना है इसमें। हाँ, यूजुअली रिस्क क्या बोलते हैं हम, वो ये जेनेटिक म्यूटेशंस जो हम एक टेस्ट करते हैं माइलोमा फिश पैनल। तो अगर कुछ म्यूटेशंस है जिसके साथ हमें सालों की रिसर्च के बाद पता चला है कि कुछ म्यूटेशंस जिन पेशेंट्स को होते हैं, उनका डिसीज जो है वो ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा रिफ्रैक्टरी, मतलब वो उतने अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता और काफी एग्रेसिव होता है। कि यूजुअली इसका ट्रीटमेंट 4 महीने के लिए चलता है और उसके साथ काफी सारा डिसीज को हम कम कर सकते हैं। पर जिन पेशेंट्स को ये पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशन होता है, उनका डिसीज एग्रेसिव ज्यादा होता है और इजीली रेस्पॉन्ड नहीं करता ट्रीटमेंट के लिए। उन पेशेंट्स को, एंड दीज पेशेंट्स जो हाई रिस्क बोला जाता है, यूजुअली यंगर एज के होते हैं, थोड़े 40s में, 50s में, जिनमें ये ज्यादातर देखा जाता है। और इनको एक बार हम थोड़ा सा कंट्रोल में लाए डिसीज को, इसका हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी उपयोग करते हैं, सो दैट हाई रिस्क पेशेंट्स का हम ये बीमारी जो है जितना हो सके उतना क्योर कर सके। एंड इसमें ट्रीटमेंट क्या रहती है, क्या लाइन रहता है ट्रीटमेंट का? जैसे ज्यादातर आपके सॉलिड ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। माइलोमा का एक्चुअली सर्जरी का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि ये खून की बीमारी है, तो ये पूरी बॉडी में फैलती है, तो सर्जरी हम नहीं करते। पर यूजुअली हम शुरू करते हैं कीमोथेरेपी। तो ये कीमोथेरेपी जो है वो बहुत डरावना वर्ड है। कम्युनिटी में जो है हर कीमोथेरेपी को एक ही तरह से देखा जाता है, बट थैंकफुली माइलोमा के लिए हमारे पास ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं जो नॉर्मल कीमोथेरेपी से काफी हटके हैं। तो एक होता है स्टीरॉइड, एक होता है हम बोलते हैं प्रोटियोसोम इनहिबिटर, उसका नाम है बोटोजोमेब, और एक और दवाई है लेनालिडोमाइड बोलते हैं, जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करता है। तो सिर्फ ये 3 दवाई, जिसमें एक टैबलेट की फॉर्म में खाया जाता है और 2 इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है। इन तीनों मेडिसिन के साथ हम हफ्ते में एक बार पेशेंट को आकर ये इंजेक्शन और टैबलेट लेना पड़ता है। ऐसे यूजुअली 14 हफ्तों के लिए चलाते हैं, मतलब लगभग 4 से 4.5 महीने। और उसके बाद हम एक और रीअसेसमेंट, एक और बोन मैरो करके देखते हैं और थोड़े से और ब्लड टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर पेशेंट यंगर एज के हैं तो ये जो ट्रीटमेंट हुआ है उसके साथ हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, मतलब हमारे पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स को लेकर उनको हाई डोज का कीमोथेरेपी दिया जाता है और उसके बाद उनके स्टेम सेल्स को खुद वापस दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो पिछले सालों में, मतलब जो सोचो आप 15-20 साल पहले, जब ये ट्रांसप्लांट नाम की चीज नहीं होती थी, सिर्फ ट्रीटमेंट के साथ, सिर्फ 3-4 महीने के ट्रीटमेंट के साथ जब पेशेंट्स घर जाते थे, तो यूजुअली विद इन 2-3 मंथ्स ये बीमारी वापस आ जाती थी और इसको दोबारा कंट्रोल में लेकर आना बहुत मुश्किल होता। तो अभी क्योंकि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स करते हैं, इसका जो क्योर रेट है वो काफी हाई है और पेशेंट्स कैन स्टे इन रेमिशन, मतलब कैंसर फ्री काफी दिनों के लिए रह सकते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांट उनको सिर्फ एक छोटे इंजेक्शन या एक टैबलेट लेने की जरूरत है, जिसके साथ देयर डिसीज स्टेज अंडर कंट्रोल और उनको माइलोमा के बारे में उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा डॉक्टर नीमा, अभी मेडिकल सेक्टर एक ऐसा है जहाँ बहुत कुछ इनोवेशंस होती रहती हैं, रिसर्च रोज ही होती रहती है, तो क्या कुछ नए तरीके के भी ट्रीटमेंट्स आए हैं मल्टीपल माइलोमा के लिए या अवेलेबल हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात पूछी विशाल जी। तो ये जो हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, अगर आपने सुना है, तो कैंसर वर्ल्ड में इसको बोला जाता है ग्राउंड ब्रेकिंग थेरेपी, क्योंकि हमारे खुद के इम्यून सिस्टम, जो रोग निरोधक शक्ति जो हम बोलते हैं, उसका हम हार्नेस करते हैं, मतलब उसकी पावर की उपयोग करके हम कैंसर को फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। इसको बोला जाता है इम्यूनोथेरेपी। तो बहुत सारे ऐसे बीमारियों में इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी जो है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में उपयोगित होती है। पर ये माइलोमा में भी ऐसी एक दवाई है, उसको बोलते हैं डैराटुमोमैब,
जो एक्चुअली बोला जा सकता है कि टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी है, जिसके वजह से हमारे खुद बॉडी के सेल्स थोड़े अवेकन होके या जागृत होके कैंसर के साथ हमें फाइट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है, उसको बोला जाता है कार टी थेरेपी। आपने सुना होगा, आजकल इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है हमें। ये क्या है, अगेन हमारे इम्यून सिस्टम को हार्नेस करके, हमारे इम्यून सिस्टम में एक टी सेल्स करके कुछ कण होते हैं जो बहुत ही अग्रेसिवली किसी इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकते हैं, बट फॉर सम रीजन ये कैंसर कणों को देख नहीं पाते, उनको परख कर उनके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाते। तो ये कार टी थेरेपी जो है, ये ऐसी थेरेपी है जहां पे हम टी सेल्स, पेशेंट के टी सेल्स को लेकर उनकी मात्रा काफी हद तक बढ़ाते हैं। लैब में उसको कल्चर करके उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है और फिर पेशेंट को थोड़ी दवाई देके उनके खुद के टी सेल्स को वापस देते हैं। तो ये बड़ी मात्रा में जो टी सेल्स हम उनको वापस देते हैं, उनके खुद के सेल्स, तो दे आर मच मोर हाइपर एक्टिव एंड ये जाकर कोने कोने से ये कैंसर कणों को ढूंढ कर उनको मारने में बहुत सफल है। तो ये कार-टी थेरेपी जो है इंडिया में लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के लिए अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है माइलोमा के लिए आने वाला है, अभी कुछ ही महीनों में अभी अवेलेबल होगा इंडिया में। तो दीज आर द लेटेस्ट अपडेट्स, बट वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, क्योंकि माइलोमा जो बहुत डरावना बीमारी होती थी, वो आजकल वी आर एबल टू कंट्रोल इट एंड कीप पेशेंट्स अंडर रेमिशन फॉर मच लॉन्गर पीरियड्स विद ऑल दीज ट्रीटमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर नीमा, थैंक्स अ लॉट फॉर द टाइम। और मुझे पता है आप बहुत बिजी थी, आपने समय निकाला और उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्रोग्राम जो है वो लोगों को जागरूक कर पाएगा और मल्टीपल माइलोमा के बारे में जानकारी दे पाएगा। सो व्यूअर्स, आपसे भी निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को सिर्फ अपने तक ना रखें, इसे औरों के साथ भी साझा करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और इस बीमारी को और बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। सो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका।